ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच ईरान ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि वो जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इधर इजरायल ने सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। स्कूलों और कार्यस्थलों को बंद कर दिया गया है। कई अस्पतालों ने मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें भूमिगत सुविधाओं में स्थानांतरित करना भी शुरू कर दिया है। वहीं यूएई ने तेहरान में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा कर डाली है। तो वहीं ट्रंप के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। विस्तार से करेंगे इस पूरे विषय पर बात और जानेंगे वैश्विक कारोबार का भी ताजा हाल। लेकिन सबसे पहले आपको बढ़ते तनाव से जुड़ी हुई तस्वीरें बता देते हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि तस्वीरें किस तरह से मिडिल ईस्ट की तबाही की गवाही दे रही है। ईरानी सैन्य ठिकानों पर अटैक हुए हैं। ईरान में गर्ल्स स्कूल पर हमला हुआ है और तेहरान की बात की जाए तो यहां पर रात भर बमबारी होती रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरानी सैन्य ठिकानों पर लगातार किस तरह से अटैक हो रहे हैं, हमले जारी हैं और लगातार ये तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान में गर्ल्स स्कूल पर भी हमले हुए हैं और वहीं तेहरान की अगर हम बात करें तो रात भर बमबारी यहाँ पर होती रही है, यानी कि कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और ये जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है। झुकने को तैयार नहीं है ईरान। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल यरूशलेम पर मिसाइलें छोड़ी गई हैं, दुबई में बमबारी हुई है, दोहा में स्ट्राइक कर दी गई है और यूएई में धुएं के गुबार भी साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। तो ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। भले ही खामनेई का खात्मा हो गया हो, लेकिन ईरान साफ तौर पर जवाबी कार्रवाई देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ईरान कितने समय तक ये जवाबी कार्रवाई को आगे बढ़ाता रहेगा ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें यरूशलेम पर मिसाइलें छोड़ी गई हैं। दुबई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बमबारी की जा रही है, दोहा में स्ट्राइक हुई है और यूएई में धुएं के गुबार भी साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। यानी कि ईरान को अब जवाबी कार्रवाई के तौर पर जैसा भी जो भी कुछ समझ में आ रहा है, ताबड़तोड़ ईरान कार्रवाई कर रहा है। खाड़ी देशों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ईरान के हमले लगातार जारी हैं। तो यरूशलेम पर मिसाइलें छोड़ने का काम किया है, तो किस तरह से इजराइल और अमेरिका को जवाब देते हुए ईरान भी लगातार डटा हुआ है। ईरान की तरफ से लगातार बयान भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि झुकने के लिए किसी तरह से वो तैयार नहीं है और साफ तौर पर ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई में अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। अब जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा ईरान। तो आपको ये भी बता दें कि ये जो हमला है इसमें मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा हुई है और ईरान को बदला लेने का पूरा हक है। तो पीछे नहीं हटेगा ईरान और जनता से एकजुट होने की अपील अब यहां पर की जा रही है। खामनेई का खात्मा हो चुका है। हालांकि ये भी बता दें कि ईरान में खामनेई को शहीद कहा जा रहा है कि वो इस हमले में शहीद हुए हैं। जवाबी कार्रवाई से पीछे हटने के लिए किसी भी तरह से ईरान तैयार नहीं है। ईरान को बदला लेने का पूरा हक है, ये बात भी अब निकल करके सामने आती जा रही है। तो दुश्मनों पर हमले लगातार जारी रहेंगे, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है और हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से ईरान भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। यहीं अब आपको ये भी बता देते हैं कि IRGC हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। जी हाँ, अमेरिका और इजराइल की जिस तरह से कार्रवाई लगातार जारी है तो उसमें IRGC हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। अमेरिका की बड़ी तबाही खंडर बना IRGC। जी हाँ, जिस तरह से बड़ी तबाही के तौर पर ईरान को अब देखा जा रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि IRGC पर यूएस का बड़ा हमला हुआ है और IRGC का यूएस पर आरोप भी लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया गया है। IRGC पर यूएस का बड़ा आरोप है। 1000 से ज्यादा अमेरिकियों की मौत का इल्जाम भी लगा है। तो तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके मूल में, इसके केंद्र में अगर हम देखें तो तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, तनाव कम नहीं हो रहा है। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। क्या बयान दिया है वो आपको बता देते हैं। Last 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities,
Iranian air defense systems. Just now was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर अगर कम शब्दों में हम आपको बताएं तो ट्रंप का साफ तौर पर यह कहना है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। ऐसे में ईरान का जवाबी हमला एक साथ 8 देशों पर अटैक किया गया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया गया है। बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ये वो तमाम ऐसे देश जहां पर अटैक हुआ है। सऊदी अरब, यूएई, ओमान की बात की जाए तो यहां पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। तो ईरान का जवाबी हमला भी लगातार जारी है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। बहरीन की बात की जाए, इराक की बात की जाए, जॉर्डन, कुवैत, यहां पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। सऊदी अरब, यूएई, ओमान पर मिसाइलें दागी हैं। तो ईरान भी जिस तरह से हम कह रहे हैं कि झुकने को तैयार नहीं है, तो उसको इन तथ्यों के साथ और इन तस्वीरों के साथ समझा जा सकता है कि लगातार किस तरह से हमले ईरान की तरफ से भी किए जा रहे हैं। एयर स्पेस बंद करने पड़ गए हैं यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और अरब देशों ने इस पूरे हमले की निंदा भी की है। जी हां, आपको ये भी बताते चले कि अरब देश इसके पक्ष में नहीं है और हमले की लगातार निंदा भी कर रहे हैं। जो हम कह रहे हैं कि अलग अलग देशों से अब बयान भी सामने आ रहे हैं, तो कोई अमेरिका का साथ देता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कोई ईरान की निंदा करता हुआ भी नजर आ रहा है। एयर स्पेस की बात की जाए तो एयर स्पेस बंद करने पड़े हैं, क्योंकि ये लोगों की सुरक्षा भी मायने रखती है। अब मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर बैठक हुई है। जी हां, इस बैठक को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक बुलाई। बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। रक्षा, गृह, विदेश और वित्त मंत्री इस पूरी बैठक में शामिल हुए। मध्य पूर्व में फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षा पर इस बैठक में खास तौर पर मंथन किया गया, और इतना ही नहीं, सभी संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद करने के लिए कहा गया है, और साथ ही साथ जरूरी और मुमकिन कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। तो आपको बता दें कि भारत का रुख, जहां पर सीसीएस की बैठक हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक संपन्न हुई, जिसमें विदेश मंत्री की बात करें, वित्त मंत्री की बात करें, तमाम इसके केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल रहे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जो लोग हैं उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। अब पीएम की यूएई राष्ट्रपति से भी बातचीत हुई है। इससे जुड़ा तथ्य भी आपसे साझा कर लेते। दरअसल मिडिल ईस्ट में भारतीयों की सुरक्षा पर चर्चा हुई है। तो आपको ये भी बताते चलें कि यूएई राष्ट्रपति से बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिडिल ईस्ट में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर के खास तौर पर चर्चा हुई, और यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा भी की गई है। हमलों में हुए जान माल के नुकसान पर दुख भी व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और यूएई के राष्ट्रपति से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यूएई के साथ भारत खड़ा है। यूएई में भारतीयों का ध्यान रखने के लिए आभार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात में व्यक्त किया है। ये भी कहा साथ ही साथ कि हम तनाव कम करने, क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि भारत लगातार शांति का पक्षधर रहा है। भारत युद्ध में विश्वास नहीं करता है। भारत बुद्ध की भूमि है और शांति और साथ ही साथ संवेदना व्यक्त करने वाला देश है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बात की तो उसमें साफ तौर पर केंद्र में है शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से भी फोन पर बातचीत की है। जी हां, आपको ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल के नेतन्याहू से बातचीत हुई है, और उन्होंने ये कहा कि क्षेत्र में मौजूदा जो हालात हैं उन पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। हाल के घटनाक्रमों पर भारत की चिंताएं बताई, और साथ ही साथ आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। इस पूरी बातचीत के दौरान भारत ने लड़ाई जल्द खत्म करने की जरूरत भी एक बार फिर से दोहराई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से भी बातचीत की है, और उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि ये जो हमले हैं ये जल्द से जल्द खत्म होने चाहिए, और भारत ने लड़ाई जल्द खत्म करने की जरूरत पर बल दिया है, जोर दिया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तनाव लगातार पश्चिम एशिया में बिगड़ते जा रहे हैं, और ऐसे में भारत ने अपनी तटस्थता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से बातचीत की है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शांति का पक्षधर भारत है, शांति जरूर होनी चाहिए। अब मिडिल ईस्ट में तनाव का असर किस तरह से देखा जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात सोने चांदी के दाम पर, क्योंकि सोने चांदी के दाम में उछाल आ गया है।
कच्चे तेल की बात करते हैं तो कच्चे तेल की कीमतें भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और फिर शेयर बाजार पर अगर हम नजर डालें तो भारी गिरावट के साथ शेयर बाजार भी खुला है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तनाव के साथ दूसरी चीजों की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जिसके आसार नजर आ रहे थे, तो आज जब शेयर बाजार खुला तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गिरावट के साथ शेयर बाजार खुले हैं। सोने चांदी की कीमतों की बात करें, तेल के दामों की कीमतें करें तो ये सब टेंशन बढ़ती हुई हमारे सामने। ताज़ा जानकारी ले लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता चंद्रशेखर जोशी और इसके साथ साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्रा भी जुड़े हैं। दो ताज़ा हालातों की बात करें तो देखिए, ईरान कह रहा है कि झुकने के लिए हम तैयार नहीं हैं, हम लगातार जो है कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। वहीं हम अगर अमेरिका की बात करें, अगर इजराइल की बात करें तो अमेरिका के पक्ष में भी कई सारे प्रभुत्वशाली देश अब नजर आ रहे हैं साथ में आते हुए। देखिए, इस वक्त के अगर ताजा हालात की हम बात करें तो अमेरिका और इजराइल लगातार जॉइंट ऑपरेशन के तहत ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं। तेहरान में हमले हुए हैं, उसके अलावा तेहरान के अलावा अन्य शहरों में जहां जहां ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी है उस पर हमले हो रहे हैं और साथ ही साथ बॉर्डर गार्ड्स पर भी हमले किए गए हैं। और दूसरा जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है वो ये है कि ईरान जो खाड़ी के देशों पे और इजराइल पे लगातार मिसाइल से और ड्रोन से हमले कर रहा था, उसकी इंटेंसिटी में थोड़ा सा कमी आई है और ये शायद इसलिए आई है कि ईरान अपनी एक रणनीति के तहत काम कर रहा है। अगर वो बहुत ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स का अटैक करेगा तो इजराइल और अमेरिका को लोकेशन पता लग जाएगी कि कहाँ से ये अटैक कर रहे हैं, कहाँ से इनके मिसाइल लॉन्च हो रहे हैं। तो ये शायद एक रणनीति हो सकती है। और तीसरा यह है कि खामनेई की मौत के बाद ईरान के पक्ष में हिजबुल्लाह ने लेबनान से फायर किए हैं रॉकेट इजराइल पर। तो इसके जवाब में इजराइल इस वक्त पर लेबनान में बड़े हमले कर रहा है। बेरूत में कई जगह पे इजराइल इस वक्त हमले कर रहा है। तो हिजबुल्लाह के साथ भी एक फ्रंट खामनेई की हत्या के बाद खुल गया है। और अगला जो डेवलपमेंट है वो ये है कि ब्रिटेन ने अमेरिका को इजाजत दे दी है कि ब्रिटेन के जो बेस हैं साइप्रस में, अमेरिका उसका उपयोग कर सकता है। तो इसके जवाब में खबर आ रही कि साइप्रस में जो ब्रिटेन का बेस है वहां पर ड्रोन हमला हुआ है। तो इस वक्त का ये बड़े डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ अमेरिका के अगर पक्ष में आने की बात करें तो जाहिर तौर पर पहले से ही हम देखते रहे हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये ऐसे देश हैं जो लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करते रहे हैं। और कहीं न कहीं अब अमेरिका के साथ जो अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन है उसके साथ सीधे तौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ये लोग खड़े हैं। हालांकि यूरोपियन यूनियन की हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन लगातार इस मामले को डी एस्केलेट करने की बात लगातार यूरोपियन यूनियन की ओर से आ रही है। उधर अगर खाड़ी के देशों की बात करें तो खाड़ी के जो देश हैं वो आपस में एक मिलकर उन्होंने एक रिजॉल्व लिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो जो ईरान के हमले हो रहे हैं खाड़ी के विभिन्न देशों में उसका बदला लिया जाएगा। ये खाड़ी के देशों की ओर से इस वक्त ये अपडेट आया है। अब जहां तक रही बात कूटनीति की, तो कूटनीति में जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उनकी बात हुई है ओमान के विदेश मंत्री से। और ओमान के विदेश मंत्री की ओर से एक बयान आया है कि नेगोशिएशंस की जो टेबल है वो अभी खुली हुई है, बातचीत अभी की जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये युद्ध पूरी तरह से अभी जारी है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी ये बोल दिया है कि अभी कुछ दिनों और ये युद्ध चलेगा। और दूसरी ओर ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हालांकि जो ईरान की जवाबी कार्रवाई है उसका बहुत बड़ा असर नहीं देखा जा रहा है। 9-10 लोग इजराइल में मारे गए हैं और 2 लोग इराक में मारे गए हैं और यूएई में 3 लोग मारे गए हैं। और कल अमेरिका की ओर से ये स्वीकार किया गया है कि खासकर उसमें नाम तो नहीं बताया गया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कुवैत में चंद्रशेखर, लेकिन तनाव इस बात का ही है कि अगर ये संघर्ष और भी आगे बढ़ता है तो तमाम तरह की परेशानियों का सामना न केवल इजराइल को, अमेरिका को या फिर ईरान को इसका भुगतना पड़ेगा, लेकिन बाकी ऐसे देश हैं और भी जिनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।